बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर 4 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। आज के लेक्चर में हम रिस्क गवर्नेंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और एक इंटरप्राइज कॉन्टेक्स्ट में इसके रोल पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइएगा जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क गवर्नेंस किस तरह रिस्क मैनेजमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की हैसियत रखती है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट की फाउंडेशन के तौर पर काम करती है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी टॉप लेवल से स्टार्ट होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर इस प्रोसेस की निगरानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी गाइडेंस में ये इंश्योर किया जाता है कि तमाम रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स और वैल्यू क्रिएशन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो। डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ रिस्क को मैनेज करने की बात नहीं, बल्कि इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज करने की बात है जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आइएगा रिस्क गवर्नेंस के इंटरप्राइज व्यू यानी एक इदारे के नुक्ता नजर का जायजा लेते हैं। एक इंटरप्राइज के लिए रिस्क मैनेजमेंट की एक गवर्निंग बॉडी का होना जरूरी है। गवर्निंग बॉडी गोल्स, डायरेक्शन और प्रायोरिटीज को डिफाइन करती है जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेस फराहम करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिस्क गवर्नेंस का एक अहम पहलू रिस्क एपिटाइट का तयन करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिस्क एक्सेप्टेबल हैं, कौन से रिस्क को मिटिगेट करना है और कौन से रिस्क कंप्लीटली इंटॉलरेबल हैं। ये गाइडेंस भी की जाती है कि रिसोर्सेज को रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैसे एलोकेट करना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के टॉलरेंस लेवल के मुताबिक हो। डियर स्टूडेंट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने के अमल को या रिसोर्सेज एलोकेट करने के प्रोसेस को रिस्क बजटिंग कहा जाता है। गवर्निंग बॉडी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लाइंस को भी इंश्योर करती है। रिस्क को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए गवर्निंग बॉडी को कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अदा करनी होती हैं। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। नंबर 1 इज क्लैरिटी, यानी गवर्निंग बॉडी की अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और वैल्यू ड्राइवर्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे। नंबर 2 इज कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट की तमाम स्टेक होल्डर्स तक क्लियरली कम्युनिकेशन करना भी गवर्निंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। नंबर 3 इज ओवरसाइट। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना भी गवर्निंग बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। एट लास्ट, टॉप मैनेजमेंट का विजिबल कमिटमेंट भी जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क अवेयर कल्चर को फरोग दिया जा सके। नेक्स्ट डिस्कशन इज कि क्या रिस्क गवर्नेंस के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। द आंसर इज रिस्क गवर्नेंस इज नॉट विदाउट चैलेंजेस। तो आइएगा वो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क के बारे में क्लियर गाइडेंस देना रिस्क गवर्नेंस का काम है। स्टूडेंट्स, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजर्स को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। तो क्लियर रिस्क गाइडेंस और मैनेजर्स को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी के दरमियान एक बैलेंस कायम करना एक इंतहाई मुश्किल अमल हो सकता है। एडिशनली, रिस्क एपिटाइट को क्राइसिस की अकरेंस से पहले यानी प्रोएक्टिवली डिफाइन करना इंतहाई अहम है, जबकि इसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और रिएक्टिव अप्रोच की वजह से कंपनी की हेल्थ या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ जाता है। एट लास्ट, गवर्नेंस को सिर्फ क्वांटिटेटिव रिस्क तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी जेर नजर होने चाहिए। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के साथ साथ
क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी जेर नजर रखें, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ERM यानी इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क का कॉम्प्रिहेंसिव जायजा लेता है। ये सिर्फ स्पेसिफिक असेट्स या आइसोलेटेड रिस्क को फोकस करने के बजाय कंप्लीट इकोनॉमिक बैलेंस शीट को मद्देनजर रखता है। इसको समझने के लिए पेंशन फंड मैनेजमेंट की एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। एक पेंशन फंड मैनेजर के लिए असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इंतहाई अहम होती हैं। लिहाजा पेंशन फंड मैनेजर को सिर्फ असेट साइड या सिर्फ लायबिलिटी साइड को नहीं, बल्कि असेट और लायबिलिटीज दोनों को बैलेंस रखना होगा ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आइसोलेटेड स्ट्रेटेजीज के बजाय रिस्क का कॉम्प्रिहेंसिव जायजा लेना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, रिस्क गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि रिस्क गवर्नेंस का इंटरप्राइज व्यू इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ साथ अपने अर्निंग पोटेंशियल और कैरियर रिस्क को भी कंसीडर करना चाहिए। ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स और यूनिक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हो। इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क पर इन्हिसार करती है। लिहाजा रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क के दो की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी ऑपरेशनल लेवल पर रिस्क फ्रेमवर्क और इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए फोरम्स प्रोवाइड करती है। सेकंड इज चीफ रिस्क ऑफिसर यानी CRO। CRO रिस्क फ्रेमवर्क की बिल्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन को लीड करता है और फ्रेमवर्क की इंटरप्राइज गोल्स के साथ अलाइनमेंट को इंश्योर करता है। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि CRO सिर्फ कंप्लाइंस ऑफिसर नहीं होता, बल्कि डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत रखता है। लिहाजा CRO का रोल स्ट्रॉन्ग रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में एसेंशियल है। आइएगा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले आज की डिस्कशन के कंक्लूजन और की टेक अवेज को डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स की रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइनमेंट में अहम किरदार अदा करती है। रिस्क गवर्नेंस कमिटमेंट, प्रोसेस में क्लैरिटी और कंसिस्टेंट ओवरसाइट का तकाजा करती है। इसका अहम मकसद लॉन्ग टर्म वैल्यू में इस तरह इजाफा करना है कि रिस्क टेकिंग और अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाने के दरमियान बैलेंस बरकरार रहे। आखिरी में की टेक अवेज पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट इज अलाइनमेंट। रिस्क गवर्नेंस इस बात को इंश्योर करती है कि रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन हो। सेकंड इज प्रोएक्टिव प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट को डिफाइन करना और समझना प्रीपेयर्ड डिसीजन लेने में क्रिटिकल है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। रिस्क के बारे में हेलिस्टिक व्यू लेने से वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस की इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। फाइनली, टॉप लेवल कमिटमेंट एक रिस्क अवेयर कल्चर को फरोग देता है और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कायम रखता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।